हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 बता दिया है और उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है 4 और 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4 में क्या करना होगा हमें, I इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लोगे लेट x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से हम लोगों ने बनाया था। तो आप यहाँ पे करना क्या है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 को रहने दो और यहाँ पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना होगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 होगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 हो जाएगा और प्लस c इंटू यहाँ एक्स माइनस 3 है तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो देखो इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 2 जा 6 और ये b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स अब प्लस हो जाएगा 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और इधर हो जाएगा प्लस 2। तो ध्यान देंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब दोनों तरफ हमें कंपेयर करना है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b, यहाँ पर देखो सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx और प्लस कितना होगा 2c। अब क्या करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स और फिर प्लस 0, कांस्टेंट टर्म को भी हम 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ a, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पे c हो गया। अब x कॉमन लो, देखो यहाँ पर माइनस 5 है, x का कोएफिशिएंट है, फिर यहाँ माइनस 4b है और यहाँ पे माइनस 3c है और कांस्टेंट में देख लो 6 है प्लस 3b और 2c हो जाएगा। 6 से प्लस 3b प्लस 2c। अब देखो बारी बारी से हम लोग कंपेयर करके इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। देखो एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए ऐसा किया हमने, 5a माइनस 4b माइनस 3c बराबर 1 मान लो। देखो इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे थर्ड। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके a को हटाते हैं और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके a को हटाते हैं, तो फिर दो इक्वेशन बनेगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या किया जाए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और सेकेंड में ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5b प्लस 5c बराबर 0 और सेकेंड में ऐड कर रहे हैं तो माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c बराबर 1। देखो 5a गया तो 5b में 4b गया तो b और ये हो गया 2c बराबर 1, इसको इक्वेशन मान लो 4। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस थर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0 और फिर देखो 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b और यहाँ पे देखो 2c है तो प्लस 2c बराबर 0। अब माइनस कर रहे हैं हम लोग, देखो ये माइनस 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 तो ये गया तो 3b और ये हो जाएगा 4c बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लो 5। अब क्या करो, आप थर्ड 4 और 5 को सॉल्व कर दो, तो इक्वेशन 4 गुना 3 माइनस 5। ठीक है,
चलिए इसको हम आगे बढ़ा दिए यहाँ से, ये आगे बढ़ा था ना, तो यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3b प्लस 6c बराबर 3, और इसको तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, 3b प्लस 4c बराबर 0, माइनस 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 तो ये गया, तो 2c बराबर 3 इम्प्लाइज c बराबर 3/2। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 4 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इससे देखो हमारे पास b निकल जाएगा, तो 1 माइनस 2c है, तो इम्प्लाइज 1 माइनस 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 गया, तो 1 माइनस 3 बराबर -2, तो b निकल गया -2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a बराबर देखो क्या होगा, -b और -c, तो माइनस कॉमन ले लो तो b प्लस c, इम्प्लाइज माइनस बाहर है, b का मान देखो कितना है -2 और c का मान देखो +3/2। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है तो -4 + 3/2, तो 3 में से 4 गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1/2। देयरफॉर अब आप निकाल लो x अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 बराबर a अपॉन, तो a देखो 1/2 अपॉन x-1 प्लस b हो गया देखो -2 अपॉन x-2 प्लस c 3/2 x-3। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, देयरफॉर i इज इक्वल टू, तो 1/2 बाहर करोगे तो 1/x-1 dx होगा, -2 बाहर करोगे तो 1/x-2 dx, प्लस 3/2 बाहर करोगे तो 1/x-3 dx। तो देखो ये 1/2 log x-1 -2 log x-2 प्लस 3/2 log x-3, यहीं पर आप इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर सकते हैं, c। इसको आगे सॉल्व कीजिए, अदरवाइज यहीं पे छोड़िए। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट दिखा के आंसर छोड़ सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। देखो i इज इक्वल टू 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पे dx है। देखो इसको हम लोग कोशिश करते हैं फैक्टराइज करने का, ये फैक्टराइज होना चाहिए, तो 2x अपॉन देखो ये हो जाएगा x² प्लस क्या लिख सकते हो 2, तो x प्लस 2x कर देते हैं प्लस 2 dx। तो देखो यहाँ पे ऊपर 2x है, नीचे x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। तो देखो ये फैक्टराइज हो गया 2x, x प्लस 1 बाहर करोगे तो x प्लस 2 dx। अब यहाँ पर कंसीडर कर लो लेट 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर a इंटू x प्लस 1 और ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2। अब क्या करो आप इधर एलसीएम लो, तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, तो ये हो जाएगा a इंटू x प्लस 2 और ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1, ये 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस b। ठीक है, तो 2x बराबर x कॉमन ले लो तो a प्लस b और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b। अब आप क्या करो इसको बराबर करो, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 मान लेते हैं, तो इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 2 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके a और b निकाल लो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो a प्लस बी बराबर 2 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस ये गया, तो माइनस a बराबर 2 इम्प्लाइज a बराबर -2। और यहीं से इक्वेशन फर्स्ट से b निकाल लेते हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो देखो b बराबर हो जाएगा बच्चों 2 माइनस ए, तो 2 माइनस -2 मिलके कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर यहाँ पे देखो 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1, तो -2 अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x प्लस 2। देयरफॉर I इज इक्वल टू, यहाँ पे आप -2 को बाहर रखोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और यहाँ पे 4 बाहर रखोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो देखो ये -2 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1, और ये 4 लॉग एक्स प्लस 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर भेज देंगे, ठीक है, लॉग m पे पावर n के रिस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा 4 लॉग x प्लस 2 पे पावर 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस 2 का होल 4। अब देखो लॉग a प्लस b, लॉग a इंटू b होता है, तो लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल 4, और प्लस आप इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग c को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर आप छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% करेक्ट होगा। तो आई होप आप इस तरीके से सवालों को बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।